किसी का, हमें किसी राजपूत का पता नहीं, किसी समीर अग्रवाल का पता नहीं। हमें उर्मिला मैम जगमोहन बिष्ट ने 100% गारंटी दी थी, हमारे पैसे उर्मिला बिष्ट, जगमोहन बिष्ट, गिरीश चंद्र बिष्ट ये देंगे। उत्तराखंडी भाई बहनों जागो, सब उनके घर में धरना रखो, कुर्की कराओ। हमारे पैसे एक एक रुपए का हिसाब चाहिए हमें रात दिन टॉर्चर मिल रहा, रात दिन लोग बोले हमारे पैसे दो, हमरे तो उनकी जगह तो हम भी बोलते ना। लोगों ने 3-3 लाख की आईडी खोल रखी, एफडी डाल रखी, कौन देगा उनके पैसे? कोई सरकार देने वाली नहीं है, कोई पब्लिक देने वाली नहीं है, वो देंगे हमारे पैसे। अब यहाँ पर क्या आश्वासन मिला अभी आपको? अभी हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है भैया, बोले कागजी कार्रवाई हो रही, कागजी। हम लोगों ने बड़ी गलती की, 3 महीने का टाइम दिया, अगर हम टाइम नहीं देते तो ये चोर सब पकड़े जाने थे, लेकिन इन्होंने हमें जनता को बेवकूफ बना दिया कि 3 महीने का टाइम ले लो, तब तक हम सब भाग जाएंगे। यही तो हुआ, जनता ने सबने विश्वास किया। इनकी ऐसी ब्रांच खुल गई, 35 ब्रांच खुली इनकी, तो ऐसी खुल गई। इनके एटीएम लगे तो ऐसे लगे इनके एटीएम। तब तक कहाँ हमारी सरकार सोई थी, कहाँ हमारे पुलिस प्रशासन सोए थे? जब ये बोल रहे राजपूत ले गए, माना हमने राजपूत ले गए, तो जब राजपूत पैसे ले गए तो ये कहाँ सो रखे थे? क्यों ले जाने दिया इन्होंने? इनको पता नहीं था कि हमारा कैश कहाँ जा रहा। हम तो केवल ब्रांच तक सीमित है, हमने तो केवल लोगों से पैसे लिए, ब्रांच में जमा किए। हम तो ब्रांच को जानते हैं, हमें क्या पता कि आगे कहाँ भेज दे अपना कैश। हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने। उत्तराखंड सभी जागो, पहाड़ से लेकर शहर तक सभी ने एक एक रुपया का हिसाब मांगो, एक एक रुपया जोड़ा है लोगों के घर में। आप बोल रहे हो कि पॉइंटों में आ रही मेजोरिटी, हमें पॉइंट जमा किया वहाँ, क्या हमने कैश जमा किया? पहले सब सुना कि हमने पॉइंट जमा किया, किसी ने? हमने लोगों के घर से एक एक रुपया कैसे जमा किया हमने? तुलसी होटल में जब मीटिंग हुई थी उस दिन उत्तम सर ने, एक लड़का आया था ना, उसकी माँ ने इसमें आईडी करी थी, उसकी मेच्योरिटी पूरी हो गई थी। किसी ने उस दिन आवाज उस लड़के को बाहर भगाया। मैंने बोला था ना, जब खाना खाने गए थे तुम ऊपर, तुम्हें तो अपने पेट भरने, किसी को भी पेट भरने से मतलब था। मैंने उस टाइम बोला ना कि आवाज उठाओ, उस लड़के को बाहर क्यों भगाया? कल हमको भी भगा सकते हैं भाई, तुम अब उठाओ आवाज, आप सब चिल्लाओ। उस दिन किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मैंने ये तक भी बोला कि मैं बोलूंगी सब। सुनो मैम, तुलसी होटल में आप थे क्या? मैं कहाँ थी? मैंने बोला मैं बोलूंगी नीचे जाके उत्तम सर को कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, सर मीटिंग देने आ रखे हो ना, तुम उस लड़के को बाहर नहीं भगा सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम कल हमको नहीं भगाओगे? भगा दिया ना, कर दिया ना, लेके भाग के चला गया, आज आगे नहीं। किसी ने सपोर्ट नहीं करा मेरा। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि कल को तुम भी ऐसे ही रोओगे, और आज तुम रो रहे हो। टैलेंटेड ग्रेजुएशन करे हुए, हम तो कम पढ़े लिखे हुए हैं। हमने कहा चलो हमें इतनी जानकारी नहीं है। इतने अच्छे खासे लोग इसमें, बिल्कुल चाहे घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन बाहर दिखाओ करके लग रहा है कि हाँ भाई है, ये मैडम कुछ है। भाई मैं तो साफ बता रही, मैं 8 पढ़ी हूँ, मैं नहीं पढ़ी 10-12 BA MA मैंने कुछ नहीं करा हुआ है, लेकिन इतना दिमाग है कि अपने हक के लिए लड़ सकती थी। मैंने उस दिन बोला उस लड़के का सपोर्ट करो, इनका कोई हक नहीं बनता इसको होटल से बाहर करने का। किसी ने कोई खड़ा नहीं हुआ। इतने टैलेंटेड लोग पीछे बैठे हुए थे, कोई खड़ा नहीं हुआ। उसने हमें क्या बोला, कोई लेडीज मुझे कुछ बोली थी, क्या बोला उसने? लिच्चड़ पापड़। साले हरामजादा तू यहाँ पे आ, तेरा लिच्चड़ पापड़ तो मैं ऐसा बनाऊंगी ना कि रुक जा जरा तू। किसी ने आवाज उठाई, क्या बोला तुम लोगों को? ऐसे थैले मत लेके आओ, पर्स लेके आओ, कोट पहन के आओ, तुम तो झोला छापो। एक दीदी ने थैला लार कर बोला झोला छापो। ऐसे कौन देगा तुम्हें? आ रही तुम भीख मांगने जा रही हो क्या? ऐसी बेइज्जती करी उसने, तो आज हम उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं? साला ऐसी बेइज्जती करके, और वो लड़का उस पर नहीं बीती होगी उस टाइम, इतने लोगों के सामने उस लड़के की बेइज्जती हुई। वो भी आज जैसे तुम लोग लड़ रहे हो ना हमने पैसे ले बेटा, उस दिन वो भी ऐसे लड़ रहा था। उसने भी जैसे था, गरीब आदमी था वो, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे वो था, ऐसे छोटा सा लड़का था 18-19 साल का। उसको बोला अगला कदम क्या रहेगा? उसके लिए बोला कि इसको बाहर निकालो। कौन लाया इसको अंदर? कौन है इसकी अपलाइन? क्यों बोला? सारे बोल नहीं सकते थे ना, पिसो। अगर एक आदमी कहीं भी हो, सपोर्ट नहीं करोगे ना एक दूसरे के, तो एक दिन ना ऐसी लड़ब हो गए तुम। ये भाई साहब के पास वहाँ जीत गया, सारे गढ़ वालियों को हरा दिया है। क्यों नहीं उठा गढ़वाली? बोलते हम नहीं मानते इसको, ये कौन है, क्या जानते हैं उत्तराखंड के बारे में? बोला किसी ने? चुप बैठे, आज भी पीस लो। किसी दिन बाहर के आगे ना अग्रवाल विधायक जो बने सब बाहर के, बिहार से आके उसको क्या पता उत्तराखंड के बारे में? कल को पता क्या है, जितने भी बिजनेसमैन है, बड़े बड़े होटल हैं, चाहे दुकान हो, गढ़वाली लोग ना देसी की दुकान चला रहे हैं, देसी का धंधा चला रहे हैं, लेकिन अपनी घरवाली की दुकान में जाने के लिए तैयार नहीं है। सारे एक दिन ऐसे मार के भगाएंगे ना ये ऋषिकेश से भी, पहाड़ों में भी छोड़ के आ गए तुम, पलायन कर रहे, अपने घर कुड़ी भी बेच के आ गए।
नेपाली लोग गांव में जाके जमीन खरीद के वहाँ खेती कर रहे हैं। गढ़वाल लोग के भाव बढ़े हैं, बाप रे हम तो रईस के बच्चे हैं, 2 पैसे क्या हो गए कि शहर में घूमने लगे, अपनी खेती बाड़ी छोड़ दी, बेच दी। अबे कर नहीं सकते तो बेचो तो मत किसी को, है होटल के रिसोर्ट के लिए बाहर के लोगों को बेच दिया। कोई बोल सकता है भैया मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत बोल रही तो बोलो ना। गढ़वाली का सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबसे हरामी गढ़वाली है। अरे एक दिन ना जैसे कश्मीर से भगाया था ना हिंदुओं को जगह जगह से, ऐसे यहाँ से भी भगाएंगे गढ़वालियों को। निकलो और इसी में भू कानून में खड़े हो जाओ सबके सब। यहाँ बाहर के लोगों को जितने जिसकी जमीन भी होगी उसको भी बुरा लग रहा है। 2 पैसे के लालच में मत पिसो, अपनी औलाद को मत घसीटो इन आतंकवादियों के बीच में, है ना। कल को तुम लोग रहोगे, इसलिए भू कानून लाओ। यहाँ बाहर के लोगों को जमीन बेचो। हम तो कह रहे हमारी नहीं यार, होती भी तो मैं बाहर के लोगों को बेचती नहीं। हम मेरे पहाड़ में खेत बंजर हो जाए, बंजर भर जाए, मैं कभी मर जाऊं भूखी, लेकिन हम कभी अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। हमने ये कसम खा रखी है। लेकिन तुम लोग ना 2-4 गढ़वाली अगर 1 लाख कम देगा ना, बाहर के लोग आगे भैया मैं तेरे प्लॉट का 2 गुना दूंगा, 2 गुना दूंगा तेरे प्लॉट का। सब हो रहा हो रिकॉर्डिंग। 2 गुना के चक्कर में देशियों को बसा दे रहे, मुसलमानों को बसा रहे। क्या पता है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? है ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं यहाँ कि किसी एक आदमी जॉब से आ रहा था, राह वाले से 2 ने उसको पकड़ के बाइक में अब पूरा घुमाया, बेचा रहे, किसी ऑटो वाले का रोका पूरा काली का ढाल में। कल को हमारे बेटे उनको नहीं दे सकते उठा के, हम तो नहीं दे सकते। मेरी भी रहते जमा करो, आपके पास में जमा करती, मैं आपको ही तो बोलती ना कि अब मेरे पैसे जमा कर रखे, मेरे पैसे दो। तो अब कोई काम हो भी नहीं है, बोलने की तो करेंगे। मेरी भी रहता तो मैं भी बोलती भाई मेरे पैसे दो। एक पैसा लोगों ने कैसे जोड़ा है वो सबको पता है कि एक पैसा कैसे जोड़ा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, उर्मिला मैम की और गिरीश चंद्र बिष्ट की नीलामी चाहिए, और उनको भी पता लगना चाहिए उत्तराखंड वालों को कैसे बर्बाद किया। हमारा एक पैसा वापस करो, बस हमें यही मांग है हमारी। जो लोग लड़ रहे हैं ना, हमारे संगठन लड़ रहे हैं, उनका सहयोग करो। अकेले हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमें भी इतनी जानकारी नहीं है। सभी इकट्ठा हो, सभी उन लोगों का सहयोग करो और उनको यही बोलो कि जो हमें विश्वास दिलाएगा हम उसी के साथ हैं। वही बोल रहे हैं, देखो भाई सरकार की भी जिम्मेदारी थी ये जो सब चल रहा था, क्योंकि हम लोग पहली बार निकले थे घर से बाहर। मतलब होता है ना, एक मन में जुनून होता है कि हमें भी कुछ करना है, 2 पैसा हम अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते थे। तो बस हम लोग यही पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, कि लीगल है इनलीगल है, हम इसके बारे में नहीं जानते थे। और जैसे ये बता रहे कि 2 साल से NOC रिन्यू नहीं हो रखी थी, तो ये भी ऊपर ये तो सीनियर की जिम्मेदारी थी या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और आप कितने पैसे दे? मेरा तो बहुत है, करोड़ों में कम से कम 7 से 8 करोड़। टीम वर्क में करते थे ना हम लोग काम। अच्छा। तो अब लगा लो आप लोग, तो अब आज हमें दोष दे रहे हैं, लोग घर में आ रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं कि आप ही दोगे हमारा पैसा। कितने महीने पहले लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? पता कब लगा? सर हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा, क्योंकि हम जैसे हमारे अंडर में ब्रांच थी तो वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो हमें तो तब पता लगा जब हमारे सीनियर बिस सर और ये उर्मिला मैम की अरेस्टिंग हुई। जब लोगों ने फिर फोन करने शुरू कर दिए तब हमें पता लगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए परेशानी हो गई, लोग आपको बोल रहे हैं हमारे पैसे परेशानी है ना सर। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसी में काम करते थे। आज हमारे पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। खुद का पर्सनल मेरा 12 लाख इसमें लगा हुआ है, और अब उसने आना था, वो मतलब जनवरी में पेमेंट मुझे होना था। अब आप बताओ हमारी घर की स्थिति ऐसी है कि मतलब बच्चों के खाने के लिए भी हम सोच रहे कि हम कहाँ से लेके आए। तो मतलब हम लोग यही जानना चाहते कि जब ये चीजें नहीं चलती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी इसको देखना। हम आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है ये कि क्या सही है क्या गलत है। किस जगह रहते हैं आप? हम तो यही रहते हैं एम्स के पास। हाँ जी। आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? सर हम तो देखो अब यही चाहते हैं भाई, जैसे अब हमारा संगठन जो अच्छा काम कर रहा है और उसी के साथ हम मिलके मतलब एक आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले। और जो यहाँ पे कस्टमर का देखो हमारे जरिए उनका पैसा लगा तो वो हमको ही बोलेंगे, क्योंकि हम ही उनके घर घर में गए थे तो वो हमें बोल रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब कार्रवाई हो, गवर्नमेंट इस पे कार्रवाई करे। और मैं यही बोलूंगी कि भाई हमारे पैसे लगा रखे हैं, जनता के पैसे भी हैं, हमारे अपने भी हैं। और 90 लाख रुपए मेरी खुद की है, मतलब 90 लाख रुपए हैं। अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि हमारे पैसे, पीड़ितों के पैसे देने की कोशिश करे, क्योंकि जब सरकार यहाँ वो खुली थी, ब्रांचें खुली थी, तब सो रखी थी सरकार क्या, तब सरकार को पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे ब्रांचें खुल रखी हैं। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 15 साल या 10 साल चली यहाँ ब्रांचें, 10 साल चली ब्रांचें। तो इसका मतलब है कि इसमें सरकार भी वो है मिली हुई होगी। तीसरे महीने ये ब्रांच रिकॉर्ड जाता था, पुलिस वाले आते थे रिकॉर्ड लेके जाते थे, तब ये सोई हुई सरकार थी क्या?
तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में लोग आ रहे हैं, हमारे दरवाजे तोड़ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और हमारे पैसे वापस कराए सरकार। भाई यही हम चाहते हैं बस। कौन बाबा बतेर बोले मन अब जय दिन हम जौले तय दिन बोला हमारे हालत खराब हुई परेशान कर गए। कै जगह गए आप? हमें चौपड़ फरा बिटना आया। अच्छा, कितने रुपया ना आपका? मेरे 8-9 लाख रुपया। अच्छा, तो आज आश्वासन मिले आपसे? कुछ ख्याल गुण आपसे? पता नहीं शासन अब क्या बोल रहा भगवान जाना। हम तो हालत खराब हुई घर में लोग परेशान करने लगे हमें और घर वाले हमारे साथ नहीं घर वाले बन तुमने अपनी मर्जी से करी तुम कर करा। हाँ जो पैसे लगे ऐसे ही बाकी क्या बोना मना। मेरे खुद के तो 8-9 लाख रुपए। अच्छा। और मैंने बहुत सारे आइडिया कर रखी जैसे कि कस्टमरों की 50 लाख तक तो है ही। लोगों ने बहुत परेशान करके रखा है, टॉर्चर करके रखा है हमें। अच्छा। और मतलब कि इतना मजबूर कर दिया हमें कि हम आत्महत्या करने पर तैयार हो गए भाई, क्योंकि अब इतना वो नहीं कर सकते। लोग कहे कि तुम लाओ कहीं से भी लाओ, हमने तो तुम्हें दिया, हम ना सोसाइटी जानते ये नहीं जानते वो नहीं। अब लोगों को कैसे समझाएंगे हम? सर बहुत परेशान हो रखे। या तो सरकार इसका कुछ वो करे, जब इस सरकार से लीगल थी तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कौन देगा इसका हमारा पैसा? हमारे पास तो ना अपना घर है ना हमारी जमीन है, हम ना कुछ क्या बेच के देंगे लोगों को। से यही विनती है हमारी कि बस जैसे भी पहले इन लोगों को जो ये फ्रॉड कंपनियां जितनी भी हैं इन लोगों को सरकार रजिस्ट्रेशन कैसे देती है, पहले लाइसेंस वगैरह कैसे देती है सरकार इन लोगों को। तो बस यही कहना चाहेंगे भैया हमारे भी ऐसी है 15-20 लाख टीम द्वारा। कभी इन्होंने 1200 रुपए में अपना हॉस्पिटल में खड़े होकर हमसे गूगल पे करवा रहे हैं। जब इन्हें पता चली ये कंपनी डूब गई थी तो इन्होंने हमारे पैसे लिए क्यों? 1200 रुपए क्यों लिए इन्होंने? गलती तो पूरे एजेंट के ना। अब सरकार कहाँ से देगी पैसे? सरकार पूरे जनता के घर आएगी पैसे देने के लिए, किसी का थोड़ा ना आएगी। इन्होंने बताया नहीं कि भाई ये कंपनी डूब गई, बाद में बोला इन्होंने। और डूबी क्यों? बाद में क्यों डूबी हो? पहले क्यों नहीं डूबी हो कंपनी? जब पहली बार लिया इन्होंने 1200 रुपए, अच्छा पूरी होगी तब बोला कि हमारी कंपनी डूब गई है। नहीं ना किसी से कोई बात नहीं, कोई किसी से कोई नहीं। अब बस अपना घर है बैठे और तुम आम जनता उम्मीद में पूरी दुनिया टिकी है। हमें उम्मीद है कि मिलेगी ना मिलेगी, सरकार एक दिन हमारे सुनेगी जो है इस पर। ये है कि अब थोड़ा टाइम लगेगा, बोला इन्होंने बोल दिया है कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा।